मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ, तुम मेरे साथ गाओ। यूं। क्यों? जब मैं कह रहा हूँ तुमसे गाना सुनाओ, रीजन है, इसकी एक लाइन है, आगे बताऊंगा, एक बड़ी अजीब वाक़या सुना रहा हूँ। बोले यूं, यूं। लठ ना मारो, लठ ना मारो, लठ ना मारो, प्यार से कहो यूं। यूं। अबे क्या उधार मांग रहे हो, क्या कर रहे हो? सब प्यार से, वो प्यार से, टोन में मोहब्बत लाओ, मोहब्बत। गिराओ, टोन को गिराओ। यूं। अब क्या तुझे तकलीफ मरोड़ हो रही है, किस तरह गा रहा है ये? एक बात सुनो, टीवी बहुत गा चुके हो क्या? नहीं। तो फिर सुर में क्यों नहीं गा रहे हो? बोलो यूं। फिर छोड़ो, मैं खुद ही गाता हूँ। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की। स्कूल से निकली थी, गैर सरकारी स्कूल से वो निकली थी, टीचर चली जा रही थी। अब देखो, यूं चलने का मतलब क्या है कि वो एड़ी उनकी बहुत बड़ी थी, लंबी एड़ी थी, लेकिन यकीनन किसी सस्ती दुकान से खरीदी हुई होगी, चीप, सस्ती सस्ती फूस बहुत ऐसे यूं। अब चलते चलते जरा गौर से इधर ही देखते रहना, ये चलते चलते टकक एक आवाज़ आई और एड़ी जो है जूते में से निकल गई, जूते में से निकल गई। अब वो चकराई, ऐसे यूं गिरने लगी, चकराई। ऐसे जरा करो, ऐसे करो, उस तकलीफ से गुजरो जिस तकलीफ से गुजरी थी, ऐसे करो, गिरो, यूं करो, करो 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 ना, देखो देखो, एक सेकंड करो यूं। अबे तुझे कुछ भी नहीं आता, तुझे गिरना भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता, गिरना भी नहीं आता, छोड़ो। अब यूं चकराएंगे और फिर उसके बाद एक फुल चक्कर लिया, पहला हाफ चक्कर हुआ उनका, हाफ चक्कर, हाफ चक्कर में यहाँ तक आई, उसके बाद जो है ना तुझे फुल चक्कर, जैसी फुल चक्कर मैं यहाँ से स्लो मोशन में बढ़ा और मैंने उनको थाम लिया, बिल्कुल इसी तरह के आगे बढ़े जैसे कि है कि देखिए, और मैंने उनको थाम लिया। जैसी वो ठगा गिरी मेरे हाथ पे, कान में कहने लगी थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू। पहले मैं ऐसा बहुत खुश हुआ, मैं कह रहा हूँ मुझे थैंक यू। फिर मैंने बताया, मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे कंफर्म कीजिए कि एक दफ़ा आप ऐसे ही गिरेंगे। तो फिर मैंने उनको गाना सुनाया, एक कयामत की निशानी है। सकलैन मुश्ताक ने आज सेवा का कैद छोड़ दिया और एक सरकारी स्कूल के उस्ताद ने एक गैर सरकारी उस्तादी को कैच किया। सुनो, वेरी गुड, अच्छी बात है। सुनो, तो अब क्या हुआ, मैंने उनको गाना सुनाया, एक नए मोड़ पे ले आए अल्लाह। अब लात पे जो उनकी लात पड़ी, अब ये पता नहीं था, लात पड़ी कंफर्म, अल्लाह माफ करे, लात पड़ी, ये कंफर्म नहीं हुआ कि लात लेफ्ट है या राइट। कैसी बात है, ये पता नहीं चला कि लात लेफ्ट है या लात राइट, लेकिन कयामत लात थी वो लात। बहुत सी निशानियां हैं, उसमें एक निशानी लात है जो लिखी हुई नहीं है। आज मेरे प्रोग्राम में जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और एक उस्ताद कर रहा है, जिसके बारे में उस्ताद हर टॉपिक पे बात कर सकता है। तालीम एक मोतबर पेशा है। तालीम एक मोतबर पेशा सर सैयद के ज़माने तक था, हम सर सैयद के बाद पैदा हुए। आप मुझे सरकारी स्कूलों के हालात बताएं। हालात हालात, पियानो है, पियानो। क्या मतलब? पियानो है, पियानो। हालात का मतलब जो है, जो पियानो पे बताने का आता है वो वैसे नहीं आता, समझ में आई बात? पियानो के ऊपर हालात का मजा आता है। मैं वहीद मुराद, तुम शमी मारा, दांत में उंगली दो, दांत में उंगली दो और तुम रो। तुमने मुझसे हालात के बारे में पूछा, मैं हालात बता रहा हूँ पियानो के ऊपर, समझ लो ये पियानो है। शमी मारा, बना उंगली दो, मुंह में उंगली दो,
दांत में उंगली रो और रो रो। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात, दिल ने जो मांगी, दिल ने जो मांगी वही मिल गई। सौगात तू मुझे रंग नए तालीम भी एक नए मोड़ पे आ गई है। जो हालात स्कूलों के हैं, मैं उनके बारे में जानना चाह रहा था। इस वजह से मैंने एक उस्ताद को बुलाया। अभी तक इन्होंने स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहा है। तुमने स्कूल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। पूछोगे बताएंगे। पहले शुरू में क्रिकेट से शुरू है, क्रिकेट 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 क्रिकेट, उसके बाद पता नहीं क्या तुम फिर बातें करना शुरू कर, सुहाग सुहाग, आकाश आकाश। पूछोगे बताएंगे भाई। पूछो पूछो पूछोगे, जब तक पूछोगे नहीं तुम्हारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। पूछो। मुलाकात होती है आपसे थोड़ी देर बाद। वक्फा ख़त्म हुआ? हो गया वक्फा। आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। कैसा स्कूल है? एक जर्द इमारत है जिसमें दाखिल होने से पहले पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों का रंग जर्द हो जाता है। इमारत में अंधेरा है। बस यूँ समझ लो बच्चे ईमान की रोशनी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले क्या हो गया था? कुछ नहीं, हमें किसी ने बताया था कि आपका जो प्रोग्राम है वो मज़ाहिया है। मैंने सोचा अगर मैं मज़ाहिया गुफ्तगू नहीं करूँगा तो शायद मुझे चेक ना मिले। और अनवर मियाँ, अब तुमसे क्या छुपाना कि काफ़ी अरसे से तनख्वाह रुकी हुई है और हालात ज़रा दिगरगू हैं। बल्कि यूँ ही कहूँगा कि एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। इसमें पियानो नहीं है। सर, आप खुद भी तो अपने स्कूल से नाराज़ हैं। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। बिल्कुल अपने जहन से ख्याल निकाल दीजिए। स्कूल से कैसे नाराज़ हो सकते हैं? जिस स्कूल में 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हों, उस स्कूल से कैसे नाराज़ हो सकते हैं? उस इमारत में इंसानियत का ज़हूर मिलता है, पहचान मिलती है इंसानियत की। उससे कैसे नाराज़ हो सकते हैं? हम नाराज़ हैं मगर सरकार से, सरकार के उस रवैये से नाराज़ हैं जो उसने स्कूलों के बारे में इख्तियार कर रखा है, उससे नाराज़ हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट क्रिकेट पे बात कर लूँ। ज़रूर। उस्ताद मोहतरम मुझसे कह रहे थे कि भारत की बॉलिंग शायद हमें देखना नसीब ना हो, क्योंकि पहले दिन 2 आउट हुए, दूसरे दिन 4 आउट होंगे, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 8, 5वें दिन 10। 5 दिन का टेस्ट है। तो फैसलाबाद के टेस्ट में हम देखेंगे कि हमारे बैट्समैन कैसा खेलते हैं अगर इंजमाम ने टॉस जीता। आपके स्कूल में कभी कोई बड़ा सरकारी अफसर आया? आया होगा, ज़रूर आया होगा। हर साल 14 अगस्त को एक तकरीब मुनक़िद होती है जिसमें एक सरकारी अफसर को मदऊ किया जाता है। जी। लेकिन हमने तो सरकारी अफसर को कभी भी वहाँ नहीं देखा। आते ही नहीं, शायद तब्दील हो जाते हैं इस वजह से नहीं आते, कभी हालात की वजह से नहीं आते, और कभी शायद निकाल दिए जाते हैं इस वजह से नहीं आते। आप लोग बुलाते क्यों हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन।
हमने भी अपने प्रिंसिपल साहब से कहा कि आप सरकारी अफसरान को क्यों बुलाते हैं। हमने कहा कि आप बुलाइए उस बच्चे के वालिद को जिसने मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन ली है, वो मेमार हैं मुस्तकबिल के, उनके वालिद को बुलाइए और 14 अगस्त की तकरीबात का इफ्तिताह उनसे करवाइए। प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है सिर्फ वो कीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की दुम का भी नहीं पता। हम खामोश हो गए। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने इनसे कहा कि आपका जो काम है आप वो काम करें, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की दुम नहीं मालूम। हम भी यही कहेंगे कि सिलेक्शन कमेटी का जो काम है क्रिकेट में, वो अपना काम करे, क्योंकि उसको सिलेक्शन की दुम नहीं मालूम। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।